स्वागत है। एक अहम विषय के संदर्भ में आप सब लोगों को मैंने आज आने का निवेदन किया। राजस्थान के अंदर योग्य होना, छात्र जो योग्यता रखते हैं, संवैधानिक अधिकार रखते हैं, नियमों में अधिकार रखते हैं, रोजगार का, सरकारी नौकरी, उन नौजवानों के साथ आज अन्याय हो रहा है। राजस्थान के अंदर अलग अलग आकलन है। कोई तो कहता है कि 7% ओबीसी की जनसंख्या है, कोई 65% कहता है। अलग अलग आकलन। जब तक जाति के आधार पर जनगणना नहीं होगी तब तक हकीकत के आंकड़े हम लोगों के सामने नहीं। और जब तक हकीकत नहीं हम लोगों के सामने आएगी तब तक अन्याय होता है। राजस्थान में ओबीसी का सरकारी नौकरी के अंदर 21% है आरक्षण। जनसंख्या के अनुपात में पहले तो बहुत कम, और वो 21% भी ओबीसी के योग्य छात्रों को उसके माध्यम से आज नौकरी नहीं मिलता। ये सबसे चिंता का विषय। 17/4/2018 कार्मिक विभाग द्वारा जो उप नियम बनाए गए, पहले से अन्याय हो रहा था, वो अन्याय से नौजवान का भविष्य के अंदर उसके सरकारी नौकरी में योग्यता होते हुए भी उसकी हिस्सेदारी और भागीदारी का द्वार बंद करने का काम किया। जो रोस्टर की व्यवस्था है, जिसको रिजर्वेशन लिस्ट भी कहा जाता है, वो भी राजस्थान के अंदर सही तरह से नहीं बनाई। ये कौन बनाएगा? ये राजस्थान का कार्मिक विभाग बनाएगा। राजस्थान का कार्मिक विभाग ने पिछले वर्ष जो आरएएस की परीक्षा हुई, उसमें आरपीएस के अंदर 0 ओबीसी का पद रखी। और जब विद्यार्थियों ने खुद ने लाकर और वो आंकड़े उनके सामने रखे, तो उन्होंने संशोधित कर और 15 पदों का परीक्षा के अंदर प्रावधान रखा। वो 15 पद भी सही नहीं थे, और ये अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि कार्मिक विभाग, जिसका मूल कार्य ये है कि वो रोस्टर मेंटेन करे, वो रोस्टर भी मेंटेन नहीं करता। आज अपनी योग्यता के आधार पर और सिर्फ अपनी योग्यता के आधार पर एक नौजवान भारत की सेना में जाता है। विषम परिस्थितियों के अंदर वो भारत की रक्षा सीमाओं के ऊपर करता है। 50 डिग्री रेगिस्तान के अंदर ही वो सैनिक, और -30-40 डिग्री के अंदर ही वो सैनिक अपना जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष वो सेना के अंदर लगाता है। फिर सेना के अंदर जब उसने देश को सुरक्षा में योगदान करने के बाद में जब वो नौकरी लेने के लिए आता है, तो सरकारों ने उसकी नौकरी का प्रबंधन कर रखा। उस नौकरी के अंदर जब वो लेता है नौकरी, सैनिक बनता है, उस वक्त किसी भी प्रकार का आरक्षण नहीं।
पर जब राज्य सरकार के अंदर वो नौकरी के लिए आता है तो तमाम हॉरिजॉन्टल या आरक्षण की व्यवस्था कर बाकी सभी जो ओबीसी के छात्र हैं उनको उस नौकरी के अंदर अपने हक से वंचित होना पड़ता है। ये हॉरिजॉन्टल आरक्षण की व्यवस्था के अंदर हम लोगों को परिवर्तन करना चाहिए। सरकार विधायक लाइन जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके लिए आरक्षण की अलग व्यवस्था करें। यह बहाना कि 50% से ज्यादा आरक्षण नहीं हो सकता, ये बहाना का कोई भी आधार नहीं। रोस्टर के माध्यम से सही रोस्टर बनाया जाए, सही रोस्टर बनाकर उस विद्यार्थियों को अपना हक दिया जाए। और जो 21% आरक्षण है वो 21% आरक्षण के ऊपर भी सरकार को जातिगत जनगणना कर उनको मूल जो उनका हक और अधिकार है वो देना चाहिए। जो पिछले दिनों के अंदर भर्तियां हुई उन भर्तियों के अंदर प्रदेश के नौजवानों के साथ अन्याय हुआ। अगर मैं उदाहरण दूं, मेरे साथ में बैठे हुए योगेश यादव जी, योगेश यादव जी 5,544 भर्ती पुलिस के कांस्टेबल के अंदर भर्ती निकली गई। और ये मेरे साथ में बैठे हुए योगेश यादव टॉपर थे। लगभग 5,500 भर्ती के अंदर ये प्रदेश के अंदर दूसरे नंबर पर। उसके बावजूद भी इनको इस व्यवस्थाओं के कारण, इन नियमों के कारण नौकरी नहीं मिली, नौकरी से ये वंचित हुए। इनका खुद का यह अनुभव कि मुझे खुद को भी जब नौकरी नहीं मिली तो मुझे पता चला कि हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है उससे कितना बड़ा अन्याय हो रहा है, रोस्टर से कितना बड़ा अन्याय हो रहा है। अगर मैं और उदाहरण दूं, राजस्थान पुलिस से सब इंस्पेक्टर की भर्ती अगर 2016 की देखी जाए, 511 पद के अंदर पहले तो ओबीसी की जो रिजर्वेशन थे उसके अंदर 87 पद निकाले गए। पर जब आखिर के अंदर भर्ती हुए, जब सिर्फ 11 ओबीसी वर्ग के लोगों की इसके अंदर भर्ती, ये 1-2 नौकरी की बात नहीं है। राजस्थान पुलिस भर्ती 2019 के अंदर 0 पद, 5,544 भर्ती। एलडीसी भर्ती 2018 के अंदर लगभग 10,000 की भर्ती थी, उसके अंदर आरक्षित थे 1348। और जब पूरी इस व्यवस्था के माध्यम से जब नौकरी मिली तो सिर्फ मिली 198। पटवार भर्ती 2019 के अंदर 5,610 पद, ओबीसी के आरक्षित 603 पद। और जब भर्ती हुई जब मात्र 85 लोग। ग्राम विकास अधिकारी जिनके कुल पद 5,396 और जब भर्ती हुई उस वक्त 0। 5,396 के विरोध के अंदर 0। कॉलेज सहायक ओबीसी के वर्ग में 6 और 0। कृषि पर्यवेक्षक 2021 के अंदर ओबीसी के 122 और भर्ती हुए सिर्फ 24।
उद्योग प्रसार अधिकारी के लिए 9 भर्ती हुए मात्र 1। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 के अंदर 221 और भर्ती हुए सिर्फ 11। वरिष्ठ अध्यापक अंग्रेजी के लिए 117 पद और भर्ती हुए सिर्फ 5। सामाजिक विज्ञान के लिए 277 और भर्ती हुए 0। वनपाल के लिए 0। वन रक्षक के लिए 1821 पद के अगेंस्ट के अंदर 0। ये तो पहले का आंकड़ा है और आने वाली भर्तियों के अंदर भी एक ही ये स्थिति है। राजस्थान सरकार लगभग 1 लाख सरकारी नौकरी आने वाले समय में दे रही है। 1 लाख के अंदर ओबीसी वर्ग के लिए सबसे बड़ा अन्याय हो रहा है। खुद कार्मिक विभाग के द्वारा 2 मार्च 2020 के अंदर ये चिट्ठी मुख्यमंत्री कार्यालय को लिखी। चिट्ठी के अंदर स्पष्ट उल्लेख था कि भूतपूर्व सैनिक राजस्थान राज्य में हॉरिजॉन्टल आरक्षण दे है। गुजरात, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब इत्यादि राज्य में भूतपूर्व सैनिकों को दे वर्टिकल आरक्षण की तरह राजस्थान के अंदर दिया जाए। इन नियमों का परीक्षण किया जाए और इन नियमों के अंदर जब दूसरे प्रदेशों के अंदर वर्टिकल आरक्षण है तो राजस्थान के अंदर वर्टिकल आरक्षण क्यों नहीं? दूसरे तमाम प्रदेशों के अंदर वर्टिकल आरक्षण के तहत उन लोगों को न्याय मिल रहा है। बड़ी आशास्पद स्थिति बनती है जब आरपीएससी कट ऑफ परसेंटेज निकालती। पहले तो अन्याय करना और फिर अन्याय के बाद में इस तरह की स्थितियां पैदा करना। 17/5/2022 को जब आरपीएससी ये बात करती है कि जनरल कैटेगरी की कट ऑफ मार्क्स 155 है और ओबीसी के लिए, SC/ST के लिए भी कट ऑफ परसेंटेज इन्होंने दी और ओबीसी के लिए कट ऑफ परसेंटेज भी वो बताने में असक्षम है। और क्या शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? फील्ड अप बाय हॉरिजॉन्टल कैटेगरी। ये हॉरिजॉन्टल कैटेगरी का प्रावधान सिर्फ और सिर्फ ओबीसी के छात्रों के साथ। ये जो सोच है ये वर्ग संघर्ष कराने चाहती है, एक जाति को दूसरी जाति के सामने खड़ा करके विवाद करवाने चाहती है, आपस में नफरत फैलाना चाहती है। और राजस्थान के अंदर ये कभी भी नहीं हुआ। तो किसी के साथ अगर एक स्तर से ज़्यादा अन्याय होगा तो उसको अपने तौर पर संघर्ष करना पड़ेगा। ये चाहते हैं कि जो सामान्य घर से पारिवारिक परिस्थिति है, जिनकी वो विद्यार्थी जो अपने जीवन के लिए न्यूनतम सुरक्षा के लिए सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है, वो अध्ययन और पढ़ाई से भटककर विवादों के अंदर आए, आंदोलन करें, आंदोलन के अंदर उनके खिलाफ गलत केस हुए और उनके भविष्य के अंदर कहीं भी सरकारी नौकरी प्राप्त नहीं कर सके। ऐसी परिस्थिति इन लोगों ने बनाई हुई। राजस्थान के अंदर एक संघर्ष समिति बनी हुई है। ओबीसी आरक्षण संघर्ष समिति। वो संघर्ष समिति के नेतृत्व के अंदर राजस्थान के अंदर इस बात को लेकर संघर्ष होगा और जो व्यवस्थाओं में बैठे हुए लोगों की मंशा है कि इन छात्रों को उकसाया जाए, अन्याय किया जाए और विवाद राजस्थान के अंदर देखने को मिले। अब समय बदल गया। हमारा हक और अधिकार लेने के लिए कई माध्यम हैं। हम लोग आने वाले समय के अंदर नई परिस्थितियों में नए हथियार जो हम लोगों को मिले हुए हैं,
उनके माध्यम से संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे। तमाम जिलों के अंदर जाकर सबसे पहले उन अभ्यर्थियों को बताएंगे कि ये जो फैसला हुआ है वनपाल के लिए, आज जयपुर के अंदर हजारों ओबीसी वर्ग के लोगों ने पहले तो अप्लाई किया है और आज यहाँ कोचिंग दे रहे हैं। एक भी पद वनपाल के अंदर उन लोगों को नहीं मिलेगा, वो उन विद्यार्थियों को नहीं पता। अगर पता होता तो वो अप्लाई भी नहीं करते, पता होता तो गाड़ी कमाई जो उनकी पारिवारिक कमाई वो आज इन कोचिंग सेंटर के अंदर नहीं लगा। तो उन लोगों को, उन अभ्यर्थियों को सबसे पहले तो जो उनके साथ अन्याय हो रहा है इसके लिए एक जन जागरण अभियान करेंगे। तमाम ओबीसी वर्ग के विद्यार्थी नहीं, बाकी लोगों से के बीच में भी ये बात पहुंचाएंगे, हर जिला स्तर के ऊपर पहुंचाएंगे। हर जिले के अंदर ये समिति जाकर अपनी बात रखेगी, जो अन्याय हो रहा है वो लोगों के बीच में रखेगा। डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से हर व्यक्ति तक अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए ये भी समिति ने तय किया है। सरकार के सामने ये बात मैं 2 दफे रख चुका हूं। पिछले सप्ताह ही मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात कर ये बात रखी है और मैं आज मुख्यमंत्री जी और राजस्थान सरकार को निवेदन करना चाहता हूं कि ये राजस्थान में ओबीसी वर्ग के साथ जो अन्याय हो रहा है, ये जो काला उपनियम बनाया गया है, इसको तत्कालीन विड्रॉ नहीं किया जाएगा तो राजस्थान के इन विद्यार्थियों के साथ अन्याय नहीं रुकेगा। पहले तो इस उपनियम को विड्रॉ करें, हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल आरक्षण की व्यवस्था करें, सही रोस्टर बनाएं। ये 3 मांग है। अंत के अंदर कि जनगणना है वो जातिगत आधार पर की जाए। अगर जनगणना जातिगत आधार पर नहीं होगी तो इस वर्ग के साथ लगातार अन्याय होता रहेगा। अगर जातिगत आधार पर होगी तो अपने आप ही जो सच्चाई के आंकड़े हैं, जो सत्य आंकड़े हैं, उसकी और भर्ती के अंदर उन लोगों की कितनी हिस्सेदारी और भागीदारी है वो अपने आप ही आंकड़ों के आधार पर, तर्क के आधार पर उन लोगों को न्याय मिलेगा। ये चारों मांग मैं राजस्थान सरकार के सामने रखना चाहता हूँ। मेरी पार्टी के अंदर भी ये बात मैं रख रहा हूँ। पार्टी के अंदर भी हर स्तर के ऊपर हम लोग ये बात रखेंगे। राजस्थान के तमाम जो जनप्रतिनिधि है वो हर राजनीतिक विचारधारा से ऊपर उठकर उन सबसे हम लोग संवाद करेंगे। तो ये राजस्थान प्रदेश ऐसा है, ईडब्ल्यूएस का जब रिजर्वेशन हुआ था तो यहाँ किसी भी प्रकार का विवाद नहीं हुआ। सर्वसम्मति से हर विधायक ने मेज थपथपाई, सर्वसम्मति ने हर व्यक्ति, हर वर्ग ने उसका स्वागत किया। ऐसे राजस्थान के अंदर इस तरह की परिस्थिति, इस तरह की स्थिति कोई बनाने की अगर प्रयास करेगा तो वह शायद राजस्थान के हितों के बारे में नहीं फैसला कर रहा। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप जो राजस्थान सरकार को सवाल उठा रहे हैं कि